उसकी चौपाई बन गई, वो मुझे याद आ गई है श्लोक में। संसार में कोई नर किसी अवस्था में बिन कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति के परवश प्राणी मात्र गुण प्रकृति जन्य करता धरता। चौपाई ये कहती है कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्य चीजें भी पैदा कर दी, पहले उन्हें समझने की जरूरत है। और उनमें आपका पंच तत्व का शरीर, आपकी 10 इंद्रियां, आपके 5-10 प्राण और उनके साथ गुण, इन सब की रचना प्रकृति ने की है। ये 3 गुण जो हैं वो बहुत प्रभावी हैं हम सबके शरीर में, मनोमस्तिष्क में हर समय इनका निवास रहता है। मेरा पूरा जो हैंडल है, मेरी शरीर की गतिविधि का जो हैंडल है विचारों का, वो इनके हाथ में, स्टीयरिंग गुणों के हाथ में। गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब जानते। लेकिन अपने मन में विचार करें सही मायने में कि दिन में कभी आपने ये सोचा कि इस अवस्था में मेरा कौन सा गुण हावी है, कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन से नहीं? इन चीज़ों का ध्यान कोई करता ही नहीं, रहता ही नहीं। हम अपने काम में लगे हैं, सोच में लगे हैं और उससे काम कर रहा है। और ये 3 गुण जो हैं, ये एक गुण विभाग ही उन्होंने, ईश्वर ने बना दिया है। इसी 3 अध्याय में एक श्लोक और आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता विमन्यते। प्रकृति के द्वारा रचे गए ये 3 गुण सारे कर्म आपसे करते हैं, करवाते हैं, लेकिन हम मूढ़ लोग हैं, हम इनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए अपने को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, जबकि आप नहीं कर रहे। आपके अंदर गुण ने जैसा आपको प्रभावित किया, इतना समुदाय बैठा है, अभी आप सबका गुण मेरे हिसाब से सतोगुण है। भगवत चर्चा में जो संतोषजनक मन लग रहा है, आपके कदम यहाँ तक आपको लेके आए हैं, वहाँ विचार उठा होगा कि चलो वहाँ कथा सुनेंगे, कथा में कौन कौन सा प्रसंग होगा। वही भूमिका बन गई सतोगुण की और अपने पाँव को चलाना शुरू कर दिया। आप यहाँ बहुत से लोग बाजार कर रहे होंगे, बहुत से लोग और काम कर रहे होंगे, मगर उनका सतोगुण हावी नहीं। इसके साथ एक और बात जोड़ दूँ जो मैंने अपने समझ पाई है, हो सकता है गुरुजी जाने सही है कि नहीं, वो ये है, हमारे इस संसार में छोटे से पंचायत को लेके बड़ी सी बड़ी पंचायत, लोकसभा, राव और जो अदालत है, संसद है, वहाँ में जब किसी प्रश्न पर कोई तर्क वितर्क होता है, उसके निर्णय के लिए मत कास्ट किया जाता है, तो जो मत डाले जाते हैं, जिस चीज पर एक मत ज़्यादा हो जाता है वो बात स्वीकार कर ली जाती है, कम रह जाता है छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस दुनिया में उल्टा नियम है। इस दुनिया में उल्टा नियम इसलिए है कि आपके अंदर 3 गुण हर समय हैं। उन 3 गुणों में जो एक गुण कहता है वो 2 गुण मान के पीछे चले जाते हैं, एक आगे आया। यहाँ मोहम्मद एक का है, वहाँ मोहम्मद एक अधिक वाले का है। तो संसार को समझना और भगवान की क्रिया को समझने, तो हम कुछ कर्म ऐसे कर सकते हैं जो भगवत निमित्त हमें मार्ग दे दें। तो कहने का आशा ये है कि कर्म की ओर हमको हर समय देखना है। यही दूसरा श्लोक कहता है कि तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। दूसरा श्लोक कहता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं,
यह बात तत्व को जानने वाला व्यक्ति जान जाए। गुरु का सच्चा शिष्य हो जाएगा, गीता का पाठक हो जाएगा, गीता में रमण हो जाएगा, तो वो जान जाएगा कि 3 गुणों की क्रिया ही संसार को चला। और इसमें एक श्लोक और आता है 4थे अध्याय में, चातुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। भगवान ने भी कहा है 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन बनाए तो कैसे बनाए? आगे कह दिया गुण कर्म विभाग सा। गुण के कर्म, एक गुण का विभाग है और दूसरा क्रिया का, कर्म का विभाग। ये 2 विभाग परमात्मा ने प्रकृति में बना दी। अब इन दोनों विभागों के बारे में अगर हमें जानकारी है तो हमको सावधानी पूर्वक काम करेंगे, और सावधानी नहीं है, जानकारी नहीं है तो जो कर रहे हैं करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग या भगवान को जिस रूप में मानते हैं, मानते तो नहीं, प्रमाण है यहाँ बैठे, लेकिन अपने कर्म की ओर हमें ध्यान भी रखना। जो कर्म भगवान को प्रिय है उसी तरह से हम कर्म करेंगे तो हमारा मार्ग तो खुद से चला जाएगा। गुरु जी हमें 100 बीघा ऊसर की जगह पे मिले थे, तो हो सकता है भगवान आपको 100 बीघा ऊसर में कहीं खड़े मिल जाए, किसी को मिल जाए। अब रही बात कर्म की कि कर्म है क्या, तो ये बड़ी कठिन चीज है। इन 2 श्लोकों से तो इतना ही मैंने समझ पाया कि गुण विभाग में हमें प्रकृति की जो चीज़ें दिखती हैं, पदार्थ की चीज़ें जो दिखती हैं, घर मकान पहाड़ नदियाँ झीलें झंडे जो भी दिखता है, ये सब गुण विभाग में है। और कर्म विभाग में क्या आता है? जो हम जाने अनजाने क्रियाएं कर रहे हैं, और बहुत से लोग क्रियाएं जान के अच्छी करते हैं, पुण्य फर्क करते हैं, धर्म की करते हैं, और बहुत से लोग लालच में आकर के अधर्म के भी काम करते हैं। जब ये दोनों कर्म हम कर रहे हैं तो उसका मतलब है इन दोनों कर्मों का हमारा फल भी बन रहा है। और पहले ही भगवान ने कह दिया कि फल मेरे हाथ में है, करना तुम्हारे हाथ में। तो फल आप जबरदस्ती भगवान से नहीं ले सकते, ये सीधी सी बात। उस महाशक्ति से कोई भी अपनी क्रिया का फल जबरदस्ती नहीं मांग सकता कि हमने ये पुण्य किया तो हमें वो से दे दीजिए, हमें राज वो तो वो देंगे। और अगर दूसरी तरह से और कह दूं तो ये बात है कि हमारा मन, ये गुरु जी कहा करते हैं 5% मन जो है उसमें हम सोच समझ के काम करते हैं। 95% अंधाधुंध गाड़ी चलती है, अपने आप चलती है। ये जो मन है ये हमारा खंडित मन है, ये हर समय किसी भी चीज को खंडित रूप में देखता है, पूर्ण रूप में नहीं देखता। जब तक पूर्ण रूप में देखेगा नहीं तो हम पूर्ण क्रिया समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पूर्ण कर्म में कैसे लगे, इसी के लिए हमें ये सत्संग करना पड़ता है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से 100% सोचने में लगा दें तो हम सही लक्ष्य पर पहुँच जाए। तो फिर थोड़ी सी क्लिष्टता आ रही है। मैं नहीं चाहता हूँ सब्जेक्ट क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए और आपको वो हो जाए, लेकिन मैं 2 श्लोक और कहूँगा, इसलिए कहूँगा तो कर्म से ही जुड़े। 4थे अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि किम कर्म किम कर्माणि किम कर्म किम कर्माणि किम कर्तव्यम कभियो अभ्यंतर मोहिता। कर्म क्या है, कैसे करना चाहिए
इसमें विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कहाँ झीना इसका राग है। किम कर्म किम कर्माणि किम कर्तव्यम कभ्यो अभ्यर्थ मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मुझसे अथवा। हे अर्जुन, इसलिए अब मैं उस कर्म की असली व्याख्या तुम्हें बताऊंगा जिसको सुन करके तुम्हारा मोक्ष हो जाए। अब भगवान को तो ही चिंता है कि अर्जुन ने कहा था मेरा कल्याण हो जाए, तो कल्याण का रास्ता बता। दूसरे श्लोक में कहते हैं कर्मणो विबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणम् अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कहते हैं कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए हमें कर्म के प्रकार समझने चाहिए। और कर्म के प्रकार बस 3 हैं। उधर 3 गुण थे, इधर 3 प्रकार कर्म। कौन कौन से? पहला है, जैसे बाबूजी सतत अपने जीवन भर से ये कार्यक्रम करते आए, सावन का महीना पूरा, इससे पहले घर गांव से भी हमने सुना है, करते आए। ये कर्म जो कर रहे हैं, ये कर्म पुण्य का है कि पाप का? सारा सदन कह सकता है पुण्य का ही कार्य कर रहे हैं, परमात्मा कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग इसके विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इसमें एक तर्क कहें या कुतर्क कहें या गीता का प्रमाण कहें, गीता कहती है आप पाप करेंगे तो आप बंधन में पड़ेंगे, मृत्यु के बाद फिर शरीर मिलेगा, किसका मिलेगा? आप पुण्य करेंगे तो भी आपको फल पुण्य का मिलेगा, जब तक फल मिलता रहेगा आपको जन्म मिलता रहेगा। बंधन वो भी है, बड़ी कठिन बात है। पाप भी बंधन और पुण्य भी बंधन। और बंधन का कारण क्या है? बंधन का एकमात्र कारण है कि हम फल के लिए काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं उसका हमें फल मिल जाए। अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिल जाए, बुरा कर रहे हैं तो चाहते तो अच्छा कर्म है, लेकिन भगवान के नियम से गलत फल मिलेगा तो उनको भी बंधन मिलेगा। अब क्या करेंगे हम बंधन से मुक्त हो जाए? अंत तो बात आगे होती है कि ये जीव बंधन से मुक्त हो जाए, इसलिए सब लोग धर्म की ओर, मार्ग की ओर, भक्ति की ओर चलते। मोक्ष कब मिलेगा? इसका सीधा सा बड़ा सरल सा सूत्र है गीता का, कि वो ये है कि आपका कर्म फल शून्य हो जाए, आपके कर्म का कोई फल आपको न मिले। क्यों? जन्म मिलता है तो किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मिलता है। आपने पुण्य किया है, अच्छे लोगों में आपकी गति होगी, अच्छे संपन्न घरानों में जन्म होगा, कम से कम उसका लाभ मिलेगा, राजा बन सकते हैं आप। गलत करेंगे तो गलत फल मिलेगा। तो अब ये फल जिसके लिए हम काम करते हैं, हमसे यही गलती हो जाती है, हम यही नहीं समझ पाते हैं। हम कर्म कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बंधन के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं। अब एक और चीज है बहुत अच्छी, कह सकते हैं आप कि भाई जब कर्म का कोई फल ही नहीं मिलेगा, किसान खेत बोएगा उसको उससे फसल नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा, तो बोएगा क्यों? बोएगा ही नहीं। हाँ बोएगा। अगर वो ये जान ले कि हम बोएंगे लेकिन फसल आएगी आदमी, तो भगवान जानता है, ईश्वर जानता है, बादल जानता है, मौसम जानता है। जब तक फसल घर में ना आ जाए तो फसल न समझो, इतना तो मानते ही हो। तो हम ये भी मान लेना चाहिए मेरा कर्म करने का अधिकार है, अच्छा जोतूंगा, अच्छा बीज बोऊंगा, अच्छी मेहनत करूंगा, फल जो हो भगवान जाने। फल अगर आप भगवान को सुपुर्द कर दें और मेहनत भाई करें
तो दो फायदे होंगे। आपके दिमाग में टेंशन होने वाला नहीं है कि फसल खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, हो जाए। एक फायदा ये मिलेगा और दूसरा ये भी मिलेगा निश्चित रूप से कि फिर आपको जो आप पाते थे उससे कहीं ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि भगवान देने वाला। सारे कर्म का फल भगवान पर छोड़ दें, अर्थात फल की आसक्ति हम छोड़ दें। हमें फल मिले न मिले, हमें कर्म करना है, एकमात्र सिद्धांत है गीता का। आगे जो हमने श्लोक कहा था उसका थोड़ा सा बता दूँ, वो यही है कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो काम होता है, और जब क्रिया को हम उद्देश्य सेट करते हैं कि इससे कुछ मिल जाए तो कर्म बन जाता है, अपने आप को कर्म हो जाता है। ये तो कर्म है। और दूसरा एक विकर्म है। विकर्म माने बुरा। वो क्या है? हम काम कर रहे हैं, उसमें बगल वाले का कोई नुकसान हो रहा है, हो जाए कोई बात नहीं, मेरा काम पूरा हो जाए, ये विकर्म हो गया, ये पाप कर्म हो गया। और तीसरा बहुत विचित्र है जिसको अकर्म कहा जाता है। अकर्म का मतलब बुरा कर्म नहीं। ज़्यादातर लोग इसका अर्थ गलत शब्दार्थ कर देते हैं, बुरा। इसका अर्थ ये है अकर्म माने जिसका कोई फल न हो, बिना फल का कर्म हम कर दें। तो बिना फल का कर्म जब हम कर देंगे तो लाभ क्या होगा? हमें जब कोई फल ही नहीं मिलेगा तो हमें भोगने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें आना ही नहीं पड़ेगा संसार में, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। ये जो मोक्ष की प्रैक्टिकल परिभाषा गीता में है, ऐसी कथाओं में नहीं है। ये विज्ञान परक है कि भगवान के लिए अपना मोक्ष का काम करते हैं। यही सारे काम करते हुए अगर ये काम भगवान को सौंप दें, जैसे बाबूजी सौंपा करते हैं, भगवान की इच्छा है वृंदावन में भंडारा करना, यात्रियों को दर्शन कराना, भगवान की इच्छा नहीं कोई कर। ये जो है अकर्म है, और अकर्म ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। तो कर्म इतना तो हम पहले से समझने की कोशिश करें कि हम अपने कर्म को इस सोच समझ के होश हाथ में करें, और फल की इच्छा न। इच्छा बंधन का कारण है। इच्छा में बंधन में डालती है, वासना में बंधन में डालती है, और वासना रहित होकर के हम काम कर जाएं तो वो कर्म वासना से रहित हो जाता है, मुक्त। ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, इसलिए एक बात में आदरणीय राजीव जी शास्त्री को और कहना चाहता हूँ। राजीव जी शास्त्री ने 2-3 साल पहले बाबू दर्शन सिंह जी की जिज्ञासा का एक श्लोक सुनाया था। हमसे भी प्रश्न किया, हमने भूल नहीं पाया। एक दिन गलती से हमने पता बात नहीं आई पंडित जी की तरह कि यहाँ 1 रुपया चढ़ा दो पूजन का, गीता के श्लोक में नहीं है। लेकिन कंडीशन लगी है कि होल हार्टली अनन्य रूप में भगवान को मानते हुए आप एक फूल भी चढ़ा देते हैं तो बैरागी की तरह मुक्ति मिल जाती। दूसरा श्लोक है यत करोति यज होसी यत तपस्सी कौन्तेय। हाँ, यत तपस्सी यद असनाति यज होसी तपस्सी यत तपस्सी कौन्तेय तद कुरु मत अर्पण। हे अर्जुन, तुम जो भी काम करते हो, खाते हो, पीते हो, दान करते हो, भजन करते हो, कुछ भी करते हो, मुझे अर्पण कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें वही विज्ञान छुपा है जो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपका कर्म नहीं बना, कर्म फल नहीं बना आपका, किसका बना? भगवान को सौंप दिया, भगवान का हो गया। तो जब आपका नहीं बना तो आप भगवान के उस नियम से उत्तीर्ण हो जाएंगे जो बंधन का कारण, जन्म लेने का कारण। फिर भगवान गति देंगे, भगवान को यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। और इसके आगे एक अगला श्लोक और है, 28वां है, शुभम
दिमाग को ताकत है, मैं देख के बता देता हूँ।